नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की इस तकरीब के सरपरस्त आला और रूह रवां और अपने वालिद मुकर्रम की उमंगों के तर्जुमान, हम सब के दिलों की धड़कन, जिगर गोशाए शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अहसन शाह साहब शराफत नौशाही क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया नौशापुर शरीफ। हुज़ूर आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद ये पहला उर्स गौसे आज़म है जिसकी जिम्मेदारी उनके लख्त जिगर के कंधों पे आन पड़ी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जानशीन आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम को
जो मनसब दिया है, अल्लाह इनको इस मनसब के एतबार से हर कदम पर अपनी ताईद अता फरमाए। और पीर साहब ने जो दुआएं इनके हक में की हैं, जो इनके लिए चाहा है, अल्लाह ताला इनको उससे भी बढ़कर फरमाए। बज़ाते खुद हज़रत पीर साहब की जो हस्ती है, उनके बारे में देखने वाला शख्स जिसने उनको बहुत करीब से देखा है, वो बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान कर सकता है। मैंने जितना उनका मुशाहदा किया है, उसके एतबार से एक अरबी का शेर है, मैं हज़रत पीर साहब की शख्सियत को उसके सांचे में डला हुआ पाता हूँ। हज़रत साकी साहब ने ऐलान करते हुए बहुत अल्फाज पेश किए, मुझे लगा जैसे हज़रत मुफ्ती राशिद रज़वी साहब के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने करीब ही मुझे पकड़ा दिया। तो मैं अपने आप को इस काबिल नहीं पाता हूँ, मैं तो इसी घराने का एक अदना सा खादिम हूँ। ये 25 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है। 30 से 25 के दरमियान वक़्त गुज़र चुका है कि हज़रत पीर साहब की निगाहें इस ज़र्रे पर भी पड़ती रही। औरों की तरह सितारा तो नहीं बन सका हूँ, लेकिन उनके दरवाजे का सग रहा। तो वो जो हुजूर इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बारगाहे गौसियत में कहा है, मैं उसके करीब करीब बात करता हूँ, शेर वही सुनाता हूँ। तो कहते हैं, बद सही चोर सही मुजरम व नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरम व नाकारा सही, है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। अल्लाह ने जब से पीर साहब के साथ वाबस्तगी अता की है, उनके इंतकाल तक अल्लाह ने उसको बरकरार रखा। और आगे भी हम देखते हैं कि जिस जवान को उन्होंने अपना जानशीन मुकर्रर किया, ये भी हजरत पीर साहब के ही परतवे कामिल और उनका अक्स जमील, जो अंदाज पीर साहब का था वो उनके लख्ते जिगर में भी मौजूद। बहुत सी बातें हैं, साकी साहब ने थोड़ा मेहरबानी करके टाइम ऐसा रखा है, अगर ना कुछ बातें मैं कहना चाहता था, तो वक़्त की कमी की वजह से ये उर्स है, मुबारकबाद नहीं दे सकते। मुबारकबाद मनसब पे मिलती है। हुजूर इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर मौला अली शेर खुदा की जानशीन हुए, उनकी एक ज़ौजा ने उनको मुबारकबाद दी थी कि आपको ये मनसब मिला है, तो इमाम हसन मुजतबा ने उसको तलाक दे के फारग कर दिया। मालूम हुआ कि देखने वालों की निगाहें बहुत दूर तक देखती रहती। इसलिए मैं दुआ कर सकता हूँ हज़रत पीर साहब के लिए कि फ़कीर भी उन्हीं ग़ुलामों में है जिन्होंने पीर साहब को कभी बड़े करीब से, कभी खलवत में, कभी जलवत में, कभी गुस्से में, कभी मोहब्बत में, कभी मतानत में, कभी संजीदगी में, हर एतबार से ज़रबुल मिसल ही पाया है। हज़रत पीर साहब की शख्सियत को किस तरह पेश कर सकते हैं? अरबी का एक शेर है, कहते कम तीबिन यफूहु
वला का मिस्किन व कम तैरन यतीरू वला का बाजी। सुभान अल्लाह कहने में जरा बुखल ना होगा तो बेहतर है। तो मैं थोड़ी तकरीर जो है वो तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब ये है कि खुशबुएं बहुत सी फजा में फैली, जिन्होंने अपने जौहर दिखाए लेकिन कस्तूरी जैसी कोई नहीं। फिर कहते हैं इस हवा और फजा में बड़े बड़े परिंदों ने उड़ान भरी लेकिन बाज जैसा कोई नहीं। सिलसिला नुशाइया में पीर बड़े बड़े आए हैं लेकिन पीर मारूफ हुसैन शाह जैसा नजर नहीं आता। एक और शेर है, मैं वो भी पेश करना चाहता हूं पीर साहब के लिए, थोड़ा सहारा लेता हूं। पीर साहब की शख्सियत को जब हम देखते हैं किस सांचे में डले हुए। अरबी जुबान का एक शेर है, कहते लैसा अल्लाह बिमुस्तनकरिन अन यजमअल आलम फी वाहिदी, कि अल्लाह से इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर वो चाहे तो एक शख्स में सारा जहान जमा कर। पीर साहब भी उन्हीं शख्सियतों में हैं जिसमें रब ने पूरा जहान परो के रख दिया था। खुदा से इसका अचंबा न जान कि जमा हूं एक शख्स में सब जहां। ये पीर साहब की जो महफिल सजती थी, आज उनके लख्ते जिगर उस जगह पर हैं, मुझे वैसे ही नजर आते। और तरीकत वाले कहते हैं जो जानशीन को अपने पीर जैसा न समझे उसकी आंख पीर को देखने वाली नहीं होती। तो हमारी नजर में पीर साहब ने चेहरा बदला है, नाम बदला है, बैठे आप ही हुए, आप ही बैठे। जैसे उनकी महफिल सजती थी पीर साहब की शख्सियत में, तीन चीजें मैंने बहुत ऊंचे दर्जे पे पाई। ये मेरा अपना मुशाहिदा है, आप लोगों का मुशाहिदा और हो सकता है। वो नजरिया अहले सुन्नत के पाबंद थे, अव्वल से लेकर आखिर तक। सुभान अल्लाह कहो। ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि जिंदगी भर नजरिया अहले सुन्नत का पहरा देते रहे। अहले सुन्नत के किसी एक नजरिए में भी सरे मुंह उन्होंने नापसंदीदगी से पाबंदी नहीं की, बल्कि वो खुश दिली से उसके पाबंद रहे। एक होता है ना तौवन आता है, एक होता है करहन आता है। तो उनके तमाम काम जो अहले सुन्नत के लिए रहे हैं वो तौअन रहे हैं, खुश दिली से रहे। लेकिन पूरी जिंदगी में तीन बातें बहुत ऊंचे दर्जे पे मैंने पाई हैं। एक तो वो हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से टूट टूट कर मोहब्बत करते, सारे जिक्र पसंदीदगी से सुनते थे, लेकिन अली शेर खुदा के जिक्र में और ही रंग होता था। उसके बाद फिर उनका दूसरा रुख जो मैंने देखा है, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी से ऐसे प्यार करते थे जैसे परवाना शम्मा पर जान देने के लिए तैयार हो, या फिर पानी मछली के साथ वाबस्तगी रखती है। पीर साहब गौसे आजम से ऐसी ही मोहब्बत करते। उसके बाद फिर मैंने देखा उनको, तीसरी बात उनकी ये थी कि अपने जद्दे आला हजरत हाजी नौशागंज बख्श का जिक्र आ जाता था, उनका चेहरा ही बदल जाता था। इस पर मैं बहुत आशिया आराई करना चाहता हूं, लेकिन वक्त जरा मेरे साथ इतना नहीं है।
ये पीर साहब की जो फिर मजलिस सजती थी ना, उसके अंदर कौन कौन बैठता था। वो जो एक शेर है, किसी ने कहा है कि सद्दो नी कुड़ियो मैनू तीदो रांझा ते हीर ना आखो कोई ते रांझा रांझा कर दी मैं ता आपे ही रांझा होई। तो वो गौसे आदम के तराने गाते गाते उनके मजहरे कामल ही बन गए थे। वो जो आला हजरत ने उनकी शान में कहा ना, तू है नौशा बाराती है सारा गुलजार। उलमा जरा सुभान अल्लाह कह देते। ये पीर साहब के लिए मैं कहता हूं कि अक्से जमील है शेर। तू है नौशा बाराती है सारा गुलजार, लाई है फसले सामन गूंद के सेहरा। वो गौसे आदम की शान थी। इस जमाने में उसका परतबे कामिल हमने हजरत पीर मारूफ हुसैन शाह साहब को पाया। और फिर उनकी मजलिस में कितने लोग आते थे, मैंने उनकी तबीयत में कभी शिकन नहीं देखी। वो जो कहा ना, मजराए चश्त बुखाराओ इराको अजमेर, मजराए चश्त बुखाराओ। साकी साहब जरा तवज्जो करो ना, किधर ध्यान टुर गया तकरीबन मगर वो तो अंदर वो तो इधर पे अंदर पे मजरा। ये जरा दिल लगी की बात करते हैं ना। मजराए चश्त बुखाराओ इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। हमने पीर साहब को सरजमीन इंग्लैंड में, यूरोप में इसी शेर का मिस्ताके अतम पाया। हर शहर में उनके खुदाम को ही हमने राज करते देखा। उनकी महफिल ऐसी होती थी जिसमें बैक वक्त नक्शबंदी भी आते थे, सोहरवर्दी भी आते थे, चिश्ती भी आते थे, तो कादरियों पर तो वो मेहरबान हुआ ही करते थे। एक और शेर है, आप भी जरा खुशी सुभान अल्लाह। जब बाद औकात अपना बुग़्ज़ होता है, तो बात तो मैं पीर साहब की कर रहा हूँ, मैं पीर साहब की बात कर रहा हूँ। तो पीर साहब से ना खुश हो जाओ तो मैं उन्हीं की बात सुनाता हूँ ना, मेरी तो जुबान ही है। एक और शेर है जो मियाँ साहब ने लिखा है, वाह वाह नौशा सोना वली जिना दी जंज। आप देखते मैं शेर कारी साहब साकी साहब कहते पढ़ लेता है जब पढ़ना चाहे। वाह वाह नौशा सोना वली जिना दी जंज, वंडे तोड़े फैज दे काबिल तोड़ी वंज। वाह वाह नौशा सोना वली जिना दी जंज, वंडे तोड़े फैज दे काबिल तोड़ी वंज। हमने हजरत पीर साहब को इस शेर का जो उनके जद्दे आला की शान में हजरत मियां मोहम्मद बख्श ने लिखा है, हमने पीर साहब को इसका परतवे कामिल पाया है, अक्से जमील। उस वक्त काबिल की बात थी, अब पीर साहब ने जो फैज के तोड़े तकसीम किए हैं, कहीं अमेरिका नजर आता है, कहीं कनाडा नजर आता है, कहीं जर्मनी नजर आती है, कहीं जो है वो यूरोप नजर आता है, कहीं हॉलैंड नजर आता है। दुनिया का कोई कोना ऐसा होगा जहां पे पीर साहब ने अपने जद्दे आला के फैज को आम करने की कोशिश न की हो और उसमें कामयाब न हुए। फिर एक बात और कहता हूं, तकरीर मुजाहिदी नहीं वो तो ठीक। डॉक्टर साहब की जलवागरी हुई है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। मुझे साकी साहब ने तकरीर का टाइम उस वक्त दिया ना जिसमें एक सीधा सीधा बहरहाल सरे तस्लीम खम है जो मजाजे यार में आए। तो मैं ये बात कह रहा था
उन्होंने अपने जद्द आला का जो तरीक था, जद्द आला का जो तरीक था, उसमें मरूर ज़माना के एतबार से कुछ गर्दो गुबार पड़ने का अंदेशा था। ये नुशाई सिलसिले के अफराद से कहता हूं, मरूर ज़माना के एतबार से, क्योंकि बहुत बड़े जय्यद आलिम रब्बानी थे हजरत नौशगंज बख्श, वक्त के मुजद्दिद थे, जिनका तज़किरा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अपने खास दोस्तों में किया है कि मुजद्दिद भी मेरा हम नवा है, मेरा साथी। मैं चूंकि बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, मरूर ज़माना के एतबार से सिलसिला नुशाहिया के तरीक में कुछ गर्दो गुबार पड़ने का अंदेशा था और किसी किसी मकाम पर पड़ भी गया था। लेकिन पीर साहब को अल्लाह ने जब इस मनसब पे फायज किया है तो उन्होंने जहां भी गए ये बताया कि मेरे जद्द आला का जो तरीक है वो ये है कि मेरे जद्द आला फरमाते थे तरीकाए माँ तरीकाए शरीयत मुहम्मदिया, मेरा तरीक कोई और नहीं है, मेरा तरीक शरीयत मुहम्मदी है, मैं कोई और नहीं रखा। जिंदगी भर पर शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करके गए हैं पीर साहब। हजरत पीर साहब को अल्लाह ने जो मनसब सौंपा था, 60 बरस से जायद साल बीते हैं आपने सरजमीन इंग्लैंड में अहले सुन्नत की खिदमत की। और खिदमत का यह हाल था कि अपने तो अपने, बेगानों ने भी जब पीर मारूफ साहब का ना आया ना, फिर उन्होंने कहा कि एक बंदा अहले सुन्नत में भी है। वो कौन है? जिसका नाम सैयद मारूफ हुसैन शाह सवार। वो जो अरबी में कहते अल फदलु मा शाहिदत बिहिल आदाउ, बुजुर्गी और फजीलत होती ही वही है जिसका इकरार ना मानने वालों को भी हुआ। हमारी अकायद की किताबों में लिखा है, जितने सिलसिला नुशाइया के मानने वाले लोग हैं उनके लिए कहता हूं, कहते अल वलिय्यु फि दुनिया कल गमदे फि सैफी फि सैफ कसैफ फी गमदही, अल वलिय्यु फि दुनिया कसैफ फी गमदही, इदा माता तजर्रद अनहु फयकूनु अक़वा फि तसर्रुफ। ये हमारे अकायद की किताबों में लिखा कि अल्लाह का वली जब दुनिया में होता है उस तलवार की मिसल होता है जो तलवार म्यान में होती है। जब उस पर मौत वारद होती है तो वो उसका न्याम उतर जाता है और तलवार खुल के सामने आ जाती है। फयकूनु अक़वा फि तसर्रुफ, और तसर्रुफ के मैदान में वो जिंदगी से कई। एक और हदीस का जुमला है, वो भी पीर साहब के लिए मैं बोलना चाहता हूं। ये फरमाया गया इन्नन नफूसल कुदसिया इज़ा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनिया इत्तसलत बिल मलाइल आला व तरा व तस्माउल कुल्ल कल मुशाहिद। पाकीज़ा जाने जब जिस्मों से जुदा होती हैं तो जुदा होने के साथ ही उनको मालाए आला से मला दिया जाता है। जिस्म के साथ रिश्ता यूं कायम होता है कि जैसे दुनिया में मुशादा करते थे, बाद अज़ विसाल जो भी उनके दरवाजे पे आता है उसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी। मैं ये महसूस करता हूं कि हजरत पीर साहब को भी अल्लाह ने उन्हीं हस्तियों में रखा। अब दो बातें मैं अपने मौजू के मुतालिक भी कहना चाहता हूं। हुजूर गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनका उर्स है, क्योंकि ये पीर साहब की बहुत खुशी होती थी, बड़ी मजलिसें हमने उनकी मौजूदगी में की हैं। उनको कभी और बात पसंद नहीं आई कि उर्स गौसे आदम का हो तो बातें और क्यों, उर्स गौसे आदम हो तो वो गौसे आदम ही सुनना चाहते थे। मैं दो बातें सुनाता हूं, ज्यादा नहीं। एक अखबारुल अखयार से, जो हजरत का पीर साहब का एक मैदान था जिसमें कहते थे मैं ये मनवाना चाहता हूं। वो क्या, अखबारुल अखयार में शेख मुहक्किक ने सफा नंबर 16 पे ये बात लिखी है। एक मकाम पे तो कहते हैं ना ओस्त दर जुमला औलिया मुमताज,
चूं पैगंबर दरअंबिया मुमताज। ये अनपढ़ों का मजमा नहीं मैं समझता, ये शेख ने लिखा है। ओ दर जुमला औलिया मुमताज, चूं पैगंबर दरअंबिया मुमताज। कहते हमारे गौस वलियों में ऐसे ऊंचा दर्जा रखते थे जैसे नबियों में हमारे आका ऊंचा दर्जा रखते। ये कादमी हादे अला रकबत कुल्ले वली अल्लाह पर जो बात की है वो क्या कहते, उनके मुजाहदात का तज़किरा करके ना शेख लिखता है, कहते ता मामूर शुद्ध मिन इंदिल्लाह बकौले उ कादमी हादे ही अला रकबत कुल्ले वली अल्लाह जमी औलियाए वक्त अद हादिर व गायब व करीब व बाईद व ज़ाहिर व बातिन गर्दन अतात व सर इनक़ियाद व निहादंद खौफम मिन अर्रद्द व तमान फिल मज़ीद व कुतुबुल वक्त व सुल्तानुल वजूद व इमामुस सिद्दीकीन व हुज्जतुल आरिफीन व खलीफतुल्लाह फी अर्दिही व नाइबुर रसूलिही व वारिसुल किताब। अब मैं इसका तर्जमा करूं। कहते शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि खुद नहीं कहा था, लोगों को एतराज होता है। कहते कादमी हाज़ी अला रकबत कुल्ले वली अल्लाह, कि मुझे रब ने जमाने के वलियों के पर सरदारी अता की है। लोगों को एतराज होता है, पता नहीं जी कैसा कलाम है। शेख कहते आप नहीं कहा, मामूर मिन अल्लाह हुआ, अल्लाह ने हुक्म दिया था ऐलान कर दे, ऐलान कर दे। अब मैं तर्जमा नहीं करता हूं इसका, एक जुमला आला हजरत का भी सुना देता हूं ताकि जरा मेरी हाजिरी हो। देखो जरा मेरी तरफ ना, तकरीर के लिए उन्होंने मुझे बिठाया है, मुझे देखोगे आपको भी मजा आएगा क्या कहता हूं। एक मकाम पे आला हजरत का भी एक जुमला है। क्या फरमाते फतावा रज़विया में जिल्द नंबर 28 सफा नंबर 376 पे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत औलिया कामिलीन के मरातब पर कलाम करते हैं। वैसे अल यवाकीत वल जवाहर में अल्लामा अब्दुल वहाब शौरानी ने लिखा है, अल्लाह की तरफ से उसके दोस्तों को जो मर्तबे मिलते हैं उनकी मनाज़िल की तादाद 2,49,999 होती, और जो सबसे ऊंचे दर्जे पर फायद होता है नबियों रसूलों सहाबा ताबईन के बाद उसको या कुतब कहते हैं या गौस कहा जाता है। तो उन पर जिसको फायद किया जाता है वो कुतुब अकबर होता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का कलाम है। कोशिश करता हूं मिन्नवान सुना दूं, कोई लफ्ज आगे पीछे ना हो, अगर हो जाए तो इंसानी कमजोरी है। वो फरमाता है कुतुबुल अक़ताब बमाना गौसुल लगवास, जो गौसों के दौरों का गौस हो। तमाम गौस अपने अपने दौर में जिसकी नियाबत से गौसियत के मर्तबे पर फायद होते हों, गौसों को जिसकी अता से गौसियत का मर्तबा मिलता हो, वो सैयदुना इमाम हसन मुज्तबा के बाद हुजूर पुरनूर मोहयुशरिया व तरीका वल हकीका व दीन अबू मोहम्मद वलियुल औलिया इमामुल अफराद गौसुल लगवास गौसुल कुल गौसुल सकलैन गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी है, अल हसनी है वल हसन। और ताज़हूर इमाम महदी, ताज़हूर इमाम महदी, ये मर्तबा कुबरा जिसके पास रहेगा वो अब्दुल कादिर जिलानी है, कोई और नहीं। अब्दुल कादिर जिलानी ही इस मर्तबे पर फायद है। अदीदा ने ग्रामी कदर हजरत पीर साहब ने सारी जिंदगी बड़ी हस्तियों के बाद औलिया कामिलीन के मैदान में जो गौसे आजम को माना है ना, वो किसी और को नहीं माना। ये उनके जद्दे आला का दिया हुआ सबक मैंने देखा। इधर मजलिस खत्म हुई नहीं, हर साल होती थी। फकीर को भी यहां आते हुए 25 साल थोड़ा वक्त है, ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी ये तकरीबन 97 में मैं आया
और कहीं कभी एक मर्तबा आगे पीछे हुए तो हुए हो, वगरना हर बार है। पीर साहब ने उलमा की ट्राई की है, क्योंकि मशीर होते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर कुल्लो जदीद लजीज उनका मिस्ताक होते हैं, नो आमद बाजार कोहने शुदा दिल्लाजार का मिस्ताक होते हैं। बहुत से उलमा बुलाए गए, बड़े आए, बड़े तशरीफ ले गए, उनकी जुबानें आला थी, अल्फाज आला थे, लहजे बड़े थे, मैं किसी से कम नहीं कहता। लेकिन पीर साहब का शान क्या है? तुलसी बां असीर की जो भूले से छू जाए, वफा का ऐसा पैकर था। तुलसी बां असीर की जो भूले से छू जाए, आप नबाए उम्र भर बच्चों को कह जाए। सारी उम्र नभा गए हैं जैसे लगाया। तो पीर साहब से जब भी बात की ना किसी ने, तो फरमाया हम छोड़ने के लिए तो नहीं लगाते ना, हम पकड़ते हैं पर छोड़ते नहीं। वो जो शेर पंजाबी में पढ़ते हैं, पीर साहब भी उसका मिस्दाक थे, लजपाल। फरमाया वो जो शेर है ना, लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ दे उन्होंने छोड़ दे नहीं। मैं आपसे सच कहता हूं, हुजूर गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के मनाकब में लिखा है, कितनी किताबों ने दर्ज किया है। खुद हुजूर गौस आज़म कहते हैं, मैं देख रहा था कशफ में सरकार तशरीफ लाए थे, साथ मूसा अलैहिस्सलाम को लाए थे। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को, वो मूसा जो इतने ऊंचे मर्तबे पर फायद होने वाली हस्ती है, जिसके नजरिए को फरोग देने के लिए 40,000 नबी उनकी शरीयत का मुबल्लिग बन के आया। सरकार हजरत हुजूर गौस आज़म कहते हैं, मैं देख रहा था तो सरकार मूसा अलैहिस्सलाम को लाया ना, लाके फरमाया मूसा इस जैसा भी कोई है? तेरी उम्मत में बड़े बड़े आए हैं, मेरे अब्दुल कादिर जैसा भी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सिर्फ मुझ में नहीं, किसी के पास नहीं, तेरे पास। जैसे कोई बाप कहता है अपने बेटे से, मेरे बेटे जैसा दिखाओ ना। जैसे उस्ताद कहता है शागिर्द के बारे में कि मेरे शागिर्द जैसा दिखाओ। गौस आदम पे सरकार को भी नाज है। सुभान अल्लाह, सुनना चाहता हूं। अच्छा एक जुमला और कह दूं जरा, इजाजत हो उलमा की। नौशागंज बख्श को भी अपनी नस्ल के शहजादों पे बड़ा बड़ा नाज होगा, क्योंकि मैंने इस नस्ल के बड़े बड़े बंदे देखे हैं, स्कूल भी ना गया हो फिर भी फारसी बोलता है, अब मदरसे में नहीं पढ़ा तो अरबी में शेर लिखता है। इनके एक बंदे की बात नहीं, नहीं। मैंने तो 20 बंदे इनके खानदान के देखे, जिसको छेड़ा वो कागज कलम पकड़ता शेर लेके आ गया। उर्दू में खुद पीर साहब ने हिदायतुल हिकमत की तशरीह लिखी है, अरबी में उनके शेर मौजूद हैं, फारसी में उनके शेर मौजूद हैं, उर्दू में उनके शेर मौजूद हैं, पंजाबी में उनके शेर मौजूद हैं। मैं वो एक हदायत के बख्शिश की शरह लिखी अल्लामा फैज अहमद ओवैसी ने, उसके अंदर उन्होंने तज़किरा किया, अरबी का एक कसीदा लिखा है। कहते हैं ये कसीदा जो है ना पीर अबुल कमाल बर्क का है, जो पीर साहब के बड़े भाई थे। मैं इनके खानदान की जहानत, इनकी मतानत, इनकी संजीदगी की बात करता हूँ। बात खत्म करूं, मुझे लगता है नौशागंज बख्श को भी अपनी शहजादों पे बड़ा नाज होगा, लेकिन पीर मारूफ एक अलग ही शय होगा। वहां अल्लाह ताला ने उनके बेटे को उसी तरह रखा है। आज ये परवानों के हुजूम में उसी तरह नजर आते हैं जैसे शम्मे फरोजा मुस्कुराती हो, ऐसे नजर आते हैं जैसे अंदलीबा ने शौकी अंजुमन में गुले राना खिला हुआ। ऐसा लगता है जैसे सितारों के जुर्मट में 14वीं रात का चांद। दौरान गुफ्तगू मुझ फकीर से जो छोटी बड़ी गलतियां सरदर्द हुई हूँ, अल्लाह से आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। हज़रत डॉक्टर साहब की जलवगरी हुई, अभी नमाज के बाद इंशाअल्लाह हम सारे खिताबात सुनेंगे। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।